ओके, हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारी ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ओके, तो यहाँ देखो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका नाम डाल देते हैं ए बी एंड सी। बी एंगल 90 डिग्री यहाँ है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी साइड्स है ए सी, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एच से, करेक्ट। अब हम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं। अभी कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं? सी को, और इसको हम बोल देते हैं लेट्स से थीटा। क्लियर? जब एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जहाँ थीटा एंगल फॉर्म हो रही है हाइपोटेनस के साथ उसको क्या बोलेंगे? बेस। यानी ये क्या हो गया? बेस। समटाइम्स परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी बोल देते हैं और बेस को एडजेसेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो अदर दो साइड्स क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बेस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर वो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में देखते हैं, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा कौन सा है? कॉस थीटा। ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा टेन थीटा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यार थीटा अच्छे से लिख देता हूँ। गुड, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हम तीन और हैं जो बचे हुए, उसको लिख देते हैं कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आएगा सेक थीटा, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। नेक्स्ट कॉट थीटा, ये टेन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। इन सबको का नोट्स ले लेना, तो फिर हम आगे चलते हैं। वापस से हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। अभी थीटा जो है ना वो सी नहीं है, ये नहीं है, कौन सी है? ए है यहाँ। तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में पी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग करके रखोगे। साइन थीटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी अपॉन ए सी, दैट्स इट। बाकी जो पांच हैं वो आप लोग खुद से करके रखोगे। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो इस तरह से है। पहला है साइन स्क्वायर, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
दूसरी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी जो चीज़ें हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, फिर आगे चलते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा टाइम्स सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा टाइम्स कॉट थीटा इक्वल टू 1। थोड़ा मैं यहाँ इन तीनों का यूज करके, यहाँ जो ये तीनों हैं, हम साइन कॉस और कॉट को अलग अलग लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर सेक थीटा पूछ दे तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर कॉसेक थीटा पूछ दे तो क्या होगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन सबको मेमोराइज करके रखनी है। अब हम एंगल देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रेशियो होती है साइन कॉस वगैरह की, वो देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि याद करना इजी है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, केवल ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो साइन का मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो बहुत ही ईजी है, हमेशा वही यूज करके आप याद कर सकते हो या वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप भूल भी गए तो साइन 0 में क्या करना है आपको, लाइन में डाल देते तो देखो साइन 0 डिग्री है ना, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 0/4। और अंडर रूट 0/4 क्या होगा, 0 ही आएगा। अब 30 डिग्री के लिए देखो साइन 30 क्या होगा, अंडर रूट 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का क्या होता है 2, तो 1/2 हो गया साइन 30 का वैल्यू। अभी देखो साइन 45 है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/4। तो देखो 4 का तो स्क्वायर 2 होता है, लेकिन 2 का कुछ नहीं होता, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट 2, है ना। बट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 टाइम्स रूट 2, है ना।
तो √2 और √2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1/√2, है ना। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन 45 क्या बन गई 1/√2, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगी √3/4। अगेन सेम लॉजिक, यहाँ √3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो √3/2। और साइन 90 डिग्री इसका क्या होगा √4/4। 4 कैंसिल होके 1, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए साइन 90 का क्या हो जाएगा 1। करेक्ट। 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। ओके, तो मैं एक टेबल फॉर्म कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा एंगल, ठीक है, कितनी हो गई 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये क्या हो गया 45, 60, 90, है ना। और यहाँ नीचे थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइन थीटा। तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 0, 30 की वैल्यू कितनी थी हाफ, 40 की 1/√2, 60 की कितनी है √3/2, अभी हमने निकाला है ना सबका, और 90 का क्या है 1। कॉस थीटा कमाल की चीज़ है, हमें उल्टा करना है, ठीक है। जो साइन में 0 की वैल्यू है वो कॉस में 90 की हो जाएगी, और जो कॉस में 90 की है वो साइन में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 0 कितनी है 0, इसलिए कॉस 90 क्या होगा 0, ठीक है। साइन 30 कितनी है हाफ, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा हाफ। साइन 45 कितनी है 1/√2, तो कॉस 45 भी क्या होगा 1/√2, ठीक है। साइन 60 कितनी है √3/2, तो कॉस 60 कितनी हो जाएगी √3/2। साइन 91 है तो कॉस 0, ओ यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, क्या कर रहा हूँ, इरेजर के लिए यहाँ कॉस 0 क्या होगा 1, जस्ट रिवर्स कर देनी है, करेक्ट। अब देखो tan का क्या होता है, हमें पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। हाफ से √3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1/√3। इसी तरह 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। √3/2 से हाफ को डिवाइड करोगे तो √3 मिलेगा, और 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो क्या करना देखो साइन 0 कितनी है 0, तो कॉसेक 0 क्या होगी 1/0, मतलब ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। साइन 30 कितनी है हाफ, तो कॉसेक 30 क्या होगा 1/1/2, है ना, 1/1/2। तो इस केस में 2 क्या होती है ऊपर चली जाती है, तो क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 2। फिर आ जाओ कॉसेक 45। कॉसेक 45 क्या होगा देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है किस में कन्वर्ट होगा न्यूमरेटर में, तो अगेन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसमें क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, और 90 1 का 1 ही रहेगा। सिमिलरली सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यहाँ पे 1 है तो 1/1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अगेन इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 मिलेगा। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे 2, और 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 मिलेगा।
सॉरी 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि 1/0 क्या होती है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 मिलेगा। 1 का करेंगे 1, √3 का करेंगे 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। सो ऐसे करके हम टेबल फॉर्म कर लेंगे। ये सारी एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इनमें से अगर ये 3 भी याद कर लिए ना, आपका काम चल जाएगा, बाकी लॉजिक लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। 3 भी याद नहीं हो रही है तो आप एक साइन का याद करके भी वैल्यू सबका निकाल सकते हो, ओके।